Hello everyone, it's Vivek and today we are going to discuss a new topic and the topic is Night of the Scorpion, a poetry by Nizim Ezekiel. Nizim Ezekiel is an Indian Jewish poet, playwright, author, editor and art critic. इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया में आता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ की बात करें तो 9 जनवरी 2004 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका देहांत हो गया, यानी कि इनकी डेथ हो गई। थोड़ा सा इस पोएट्री के बारे में जान लें, फिर उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हुए बढ़ेंगे। तो ये जो ये पोएट्री है, इसमें जो है हम देखते हैं कि दिस पोएट्री डज नॉट फॉलो एनी रेगुलर राइम स्कीम और मीटर, यानी कि ये जो पोएट्री है कोई भी रेगुलर राइम स्कीम नहीं फॉलो करती, फ्री वर्स में लिखी गई है और यह किसी भी मीटर में एडजस्ट नहीं होती, यानी कि फ्री वर्स पोएट्री है और एक नैरेटिव पोएट्री है। इसमें टोटल 8 स्टैंजाज हैं, जिसमें 48 लाइन्स हैं। बढ़ते हैं अब आगे और इसका रेफरेंस देखते हैं, देन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, सबसे पहले रेफरेंस आप कैसे राइट करेंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग अपने एग्जाम के लिए ही ये जो है वीडियो देखने के लिए आए हैं। तो जैसे कि रेफरेंस कैसे लिखना है, दिस पॉइग्नेंट एंड हार्ट टचिंग लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कंपोज्ड बाय निजीम एज़ेकियल, यानी कि ये जो मार्मिक और हृदय विदारक यानी कि हार्ट टचिंग लाइन्स हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हैं, फ्रॉम द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि कंपोज्ड किसके द्वारा है, निजीम एज़ेकियल के द्वारा कंपोज्ड है। अगर आप स्कूलिंग लेवल पे हैं तो इतने में आपका काम हो जाएगा, बट अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप, 1-2 लाइन अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि दिस पोएट्री हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 1965 इन हिज फेमस बुक द एग्जैक्ट नेम। किस में पब्लिश हुआ था, द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश हुआ था। कब, 1965 में। यहाँ पे मैं एक बार रिपीट करता हूँ, दिस poignant and heart touching lines have been extracted from the poem Night of the Scorpion composed by Nizim Ezekiel. This poetry has been published in 1965 in his famous book The Exact Name. क्या, The Exact Name. स्कॉर्पियन का मतलब आप सभी को पता है, नहीं पता है तो इमेज में देख लीजिए, क्या होता है, बिच्छू। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि इस पोएट्री में किस चीज पर बात हुई है। रेफरेंस में हमने देखा पोएट्री कहां से आई है, अब इसमें हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में पोएट्री में बात किस चीज पर हो रही है, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पोएट टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इन विच हिज मदर इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, यानी कि वह अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की स्टोरी बताता है, जहां पे उसकी मदर को एक बिच्छू ने क्या किया था, डंक मार दिया था, काट लिया था, और उसके बाद जो पीड़ा हुई, जो दर्द हुआ, जो तकलीफ हुई, जो उसने देखा उस समय, उसको उन्होंने नरेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। आगे क्या होता है, तो आगे देखते हैं कैसे आप राइट करेंगे कि इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पोएट टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इन विच हिज मदर इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। Here he shows mother's love towards her children. यहाँ पे पोएट दिखाता है कि मदर का लव उनके बच्चों के प्रति कैसा होता है, और वह यह भी दिखाता है कि किस प्रकार विलेजर्स जो होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वे एक दूसरे की केयर करते हैं। और वह यहाँ पे जो डिसबिलीफ है, जो यहाँ सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ हैं, जो सुपरस्टिशन है, उसको भी यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश करता है। मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
In Night of the Scorpion, the poet tells a story from his childhood in which his mother is stung by a scorpion. Here, he shows mother's love towards her children and care of the villagers and their superstition. हम यहाँ पे पोइट्री के लास्ट में देखेंगे कि मदर जब ठीक होती है तो मदर क्या करती है। मदर सबसे पहले पूछती है कि उसके बच्चे ठीक हैं या नहीं। चलिए बढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो फर्स्ट स्टैंजा हमारे सामने आता है वह है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन 10 hours ऑफ स्टडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस parting with his poison flash of diabolic tail. In the dark room, he reached the rain again. क्या होता है कि पोएट बताता है कि मैं रिमेंबर करता हूँ उस रात को जब मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन ने क्या कर लिया था, स्टंग कर लिया था, यानी कि काट लिया था, डंक मार दिया था। कब डंक मारा था? 10 hours ऑफ स्टडी रेन हैड ड्रिवन टू क्रॉल, मतलब 10 घंटे की लगातार बारिश के बाद एक स्कॉर्पियन आता है, एक क्या आता है, बिच्छू आता है। कहाँ पे? राइस के सैक के पास, यानी कि राइस चावल के बोरे के पास शेल्टर खोजने के लिए, यानी कि छुपने की जगह खोजने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जो स्कॉर्पियन है उसे कहीं छुपने की जगह चाहिए, तो छुपने के लिए आता है और गलती से उस अंधेरे कमरे में वो उसकी माँ की पैर से टकरा जाता है। जो यहाँ पे हमारा पोएट है उसकी मदर के पैर से टकरा जाता है और फिर उसे स्टंग कर लेता है। इससे अपनी डायबोलिक टेल से, उसकी जो दुष्ट पूंछ थी उसी पूंछ से उसको टक कर देता है, यानी कि स्टंग कर लेता है। कहाँ? उसी रूम में। और फिर उसके बाद स्टंग करने के बाद वो बाहर चले जाने का रिस्क लेता है और बाहर भाग जाता है। आगे क्या होता है सेकंड स्टैंजा में देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा। द पीसेंट केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the sun, begged while they searched for him, he is not found। यानी कि जब गांव वालों को पता चलता है कि जो पोएट है उनकी माँ को क्या हुआ है, बिच्छू ने काट लिया है, तो गांव वाले लोग अपनी कैंडल्स और लाइटर्स यानी कि लालटेन लेकर आ जाते हैं और क्या करने लगते हैं, वो 100 times यानी कि सैकड़ों बार क्या करते हैं, गॉड का नाम लेते हैं कि वो क्या करे, जो एविल है, जो डेविल है, जो शैतान है, वो क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाए, यानी कि जो पॉइजन फैलने वाला है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार उनका सुपरस्टिशन है, यानी कि उनका अंधविश्वास है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि गॉड का नाम लेने से क्या हो रहा है, वो जो जहर है वो कम होने वाला है। और आगे वो लोग क्या करते हैं, जो गांव के लोग हैं, विथ कैंडल्स एंड विद लाइटर्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द सन बेग्ड वॉल्स दे सर्च फॉर हिम। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी मोमबत्तियां और लालटेन लेकर क्या करते हैं, उस स्कॉर्पियन को ढूंढते हैं कि अगर वो मिल जाए तो उसे क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए। बट ही हैज नॉट फाउंड, लेकिन वो नहीं मिला। क्या हुआ, उसे नहीं पाया जा सका। यहाँ पे हम देखते हैं कि पोएट जो है स्वार्म ऑफ फ्लाइज कहते हैं कि इनको पीसेंट्स को, यानी गांव के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वार्म ऑफ फ्लाइज, यानी कि मक्खियों का झुंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का हवा बना रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का अंधविश्वासी लोग हैं वो लोग, गांव के लोग जो हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाता है पोएट, और इसीलिए वो उनके लिए क्या यूज़ करता है, स्वार्म ऑफ फ्लाइज वर्ड का फ्रेज का यूज़ करता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा क्या है, दे क्लिक्ड देयर टंग्स विद एवरी मूवमेंट that the scorpion made his poison moved in mother's blood. They said, may he sit still, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth. They said, may the son of evil balanced in this unreal world against the sum of the good became diminished by your pain। अब यहाँ पे भी हम उनका डिसबिलीफ ही देखते हैं कि जो है
वो अपनी टंग को क्लिक करते रहते हैं, यानी जुबान चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कहता है 100 जूतों का, हमारे यहाँ एक कहावत है 100 जूतों का पाप करिए तभी क्या होता है, बिच्छू क्या करता है, डंक मारता है। तो वही यहाँ पे शो हो रहा है कि लोग कहते हैं जो तुमने बुरे कर्म किए थे, जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे, वो सब क्या होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, तुम्हारा अगला जन्म भी सही होगा। आगे क्या कहते हैं कि जो है वे लोग उसकी माँ के प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं, और जैसे जैसे उसकी माँ के ब्लड में क्या हो रहा है कि पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड मे सिट स्टिल दे सेड। तो वे लोग क्या कहते हैं, जैसे जैसे उसकी माँ के ब्लड में पॉइजन बढ़ रहा है, वो लोग उसके आसपास बैठ गए हैं और क्या करते हैं, उसके प्रति सहानुभूति शो कर रहे हैं, ठीक है। और वे उसकी माँ को यह कहकर जो है तसल्ली देते हैं कि उसके कष्ट अगले जन्म के दुर्भाग्य को कम कर देंगे। जो इस समय वो पेन झेल रही है, जो उसे पेन हो रहा है, वो क्या करेंगे, उसके जो नेक्स्ट लाइफ होगी, जो अगला जन्म होगा, वो क्या होगा, वो बेटर होगा। और इससे क्या होंगे, जो उसके पूर्व जन्म के पाप थे वो खत्म हो गए बिच्छू के डंक मारने से। अब देखिए यहाँ पे इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही, यहाँ क्या हो रहा है, लोग अपनी जुबान चलाए पड़े हैं। और ऐसा हमारे आसपास भी देखने को मिल जाता है, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड, and they sat around the floor with my mother in the center. In peace of the understanding on each face, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. अब क्या होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। अब क्या कहते हैं कि ये जो पॉइजन है क्या करेगा, प्योरीफाई कर देगा तुम्हारी फ्लेश ऑफ डिजायर को, तुम्हारी बॉडी को डिजायर से मुक्त कर देगा, यानी कि हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए इससे। और वे लोग उसकी माँ को सेंटर में रख के चारों ओर से क्या कर दिए हैं, उसे घेरा बना लिए हैं। जबकि क्या करना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, उससे क्या होता है कि हवा आती है, लेकिन सब लोग उसे सेंटर में करके घेरा बना लिए। हमारे आसपास भी हम देखते हैं जब कोई बीमार हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके आसपास आके घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, उसके पास हवा भी नहीं आने देते। और अब ऐसा क्या हुआ है, और गाँव वाले और लोग सुने हैं, और लोग भी आ गए हैं, तो इस तरीके से और कैंडल्स हो गई हैं, और लालटेन्स हो गई हैं, और इसी तरीके से और सारी परछाइयाँ बन रही हैं, और सारे इंसेक्ट्स वहां पे दीवालों पे उनकी परछाइयां बनी, और किस तरीके से लग रही हैं, बिच्छू की तरह। जैसे अपने सेकंड स्टैंजा में देखा था कि क्या होता है कि सेकंड स्टैंजा वाला देखिए जरा सा, कि विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियंस एट। तो वो लोग जब स्कॉर्पियन को सर्च कर रहे थे तो क्या हो रहा था वहां पे कि उनकी जो परछाई बन रही थी वो भी एक बड़े स्कॉर्पियन की तरह लग रही थी। वही जो है यहाँ पे पोएट शो करता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और सारी जो है मोर लाइट्स हो गई हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, और सारी परछाइयाँ बन रही हैं, बहुत सारे इंसेक्ट उसे नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बिच्छू से नजर आ रहे हैं उन परछाइयों में, जो लोगों की परछाइयाँ बन रही हैं, इसको वहाँ पे बताता है। आगे क्या होता है, मोर इंसेक्ट द इंडलेस रेन। अब वो ऐसा फील कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट आकर बैठ गए हैं, जमा हो गए हैं इस इंडलेस रेन में। वो भी क्या करने आए हैं, शेल्टर खोजने आए, और वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसकी माँ को पेन ही दे रहे हैं अपनी तरह तरह की बातों से। नेक्स्ट स्टैंजा लेते हैं। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, ग्रोनिंग ऑन अ मैट माई फादर septic rationalist, trying every curse and blessing, power, mixer, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the beaten toe and put a matin to it. और क्या करते हैं कि उसके फादर किस प्रकार के हैं, अपने फादर के बारे में इस स्टैंजा में वो बता रहा है। फादर कैसे, सेप्टिक रेशनलिस्ट हैं, यानी कि उनके विचार अलग हैं, वो हर तरीके से जो है हर एक तरीका अपनाते हैं, हर एक नुस्खा अपनाते हैं उसकी माँ को बचाने का। और वे क्या करते हैं, हर एक कर्स, ब्लेसिंग, जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ, पावर, मिक्सर, हर हाइब्रिड, हर एक चीज का यूज करते हैं।
इवन वो क्या करते हैं, पॉड करते हैं, क्या, केरोसिन, केरोसिन यानी कि वो जो मिट्टी का तेल होता है उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। कहाँ पे, उसके टो पे, जो पैर का अंगूठा है जहाँ पे उसने डंक मारा था स्कॉर्पियन ने, वहाँ पे डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे एक मैच बॉक्स यानी कि मैच स्टिक लगा देते हैं। क्या होता है, आग लगा देते हैं और उसे, उसकी स्किन को जला देते हैं, जिससे ऐसा कहा जाता है कि स्किन को जला दीजिए तो वो जहर जो है उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस पार्ट को वो जला देते हैं, यानी कि इतना तक भी वो करते हैं उसकी माँ को बचाने के लिए, पोएट की माँ को बचाने के लिए उसके फादर ये सब कुछ करते हैं, जितना कुछ पॉसिबल हो सकता था वो सब कुछ वे कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे पोएट क्या कहता है नेक्स्ट स्टेंजा में, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉच द हॉली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन incantation. Okay. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." तो क्या कहती है उसकी मम्मी, अब उसकी मदर क्या कहती है, इसको देखते हैं। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा, पोएट क्या कहता है, मैंने देखा कि वो आग क्या कर रही है, वो आग जो है मेरी माँ की स्किन को जला रही है। आई वॉच द हॉली मैन परफॉर्म द राइट्स, और मैंने उस हॉली मैन को भी देखा जो क्या कर रहा था, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था कि उसकी माँ ठीक हो जाए, पॉइजन का असर कम हो जाए। यानी कि उसने हर एक चीज़ देखा, हर एक चीज़ें देखी जो उसके माइंड में अभी तक हैं, और वो उसे एक पोइट्री का फॉर्मेट दे रहा है। टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैनेशन, तो क्या करता है कि वो सारी चीज़ें देखता है जो उसके मदर के पॉइजन को कम करने के लिए, टेम करने के लिए यूज हो रही हैं। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटे बाद क्या होता है, उसकी माँ को होश आता है, यानी कि 20 घंटे तक पेन रहा था उसकी माँ को, वो उस 20 आवर्स को कभी जीवन में अपने भुला नहीं पाता। और देखता है कि उसकी माँ जैसे ही उठती है, वो सबसे पहले क्या कहती है कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन, वो उस स्कॉर्पियन को थैंक यू करती है, उसके लिए थैंकफुल है कि उसने उसे काटा, ना कि उसके बच्चों को। यानी कि स्कॉर्पियन ने उसे काट के अच्छा किया और उसके बच्चों को छोड़ के अच्छा किया। यहाँ पे हम मदर का लव देखते हैं कि मदर्स का जो सैक्रिफाइस है बच्चों के लिए, उसे देखते हैं। तो इस प्रकार ये रही पोएट्री। आई होप आपने बेटर समझा होगा। इसकी जो समरी है वो भी आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगी। बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको समरी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी मैं उसको रिलीज़ करूँगा, ताकि अगर आपके पास कम टाइम है तो आप जो है उस समरी को भी एक बार देख लें। एग्ज़ाम से पहले, जैसे एग्ज़ाम हॉल के बाहर हैं, तो आप एक बार उस समरी को देख लें, तो आप बेटर जो है बाकायदा अच्छे से लिख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है, आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिए।